हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उसमें ही एक नए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को आप लोग थोड़ी देर बस देख लीजिएगा ध्यान से। बस ओम का जो नियम है ये बहुत ही ईजिली है। बस मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू भी दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक ग्राफ भी बना कर रखा है आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और इसको आपको लिख कर कैसे आना पेपर में, ये मैंने पूरी नोट्स आपके लिए तैयार करके रखी है। अगर आप इतना लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा ओम का नियम। ओम यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है। उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, तो उनको सर जॉर्ज साइमन ओम कहा जाता था। सन 1826 की बात है, जब एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने किसी चालक मतलब कि तार वार ले करके उसके सिरों पर विभवांतर लगाया और उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, मतलब कि जब बैटरी से किसी तार को जोड़ा जाता है तो उसमें करंट बहता है, तो उस करंट में और जो हमने बैटरी जोड़ी थी उसके विभवांतर में एक रिलेशन दे दिया था उन्होंने, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ये ओम जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। इस नियम के अनुसार सबसे मेन बात आपको क्या लिखनी होगी, देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, उसकी लंबाई, आकृति, इसको बदला ना जाए, परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर, मतलब कि जो चालक हमने लिया था उसके सिरों पर जो लगाया गया वैद्युत विभवांतर है, मतलब कि जो हमने बैटरी वहाँ पर उसको सप्लाई में दी थी, तथा उसमें बहने वाली जो वैद्युत धारा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, उसका अनुपात सदैव नियत रहता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ब्लॉक डायग्राम भी बना कर रखा है। यहाँ पर हमने एक चालक लिया था जो इस तरीके की आकृति का है। इसके अंदर कुछ धनायन होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं, और जो हमारी धारा होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इस तरीके से बहने लगती है। मतलब जो भी हमारा एक्सटर्नल सर्किट में ये करंट बहेगा ये इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होगा, ये देखिएगा इस तरीके से। तो यही काम होता था। तो उन्होंने जो बताया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने, उन्होंने कहा कि V अपान में I, इसका जो रिलेशन होगा ये हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। इन्होंने यही हमको बताया था, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर अगर V हो, कैपिटल V, और उसमें बहने वाली जो वैद्युत धारा है वो कैपिटल स्मॉल I हो, तो ओम के नियम से जो V अपान I होगा वो तो एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। और हम ये भी जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वो इसी के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि जो प्रतिरोध R होगा वो V अपान I के ही तो बराबर होगा। आगे हम इसी चीज़ को लिख देंगे, परंतु परिभाषा से V अपान I को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो V अपान I की जगह नियतांक है वहाँ पर हम R लिख सकते हैं। तो ये मेन बात ये है कि यह नियम केवल धातु चालकों के लिए ही मान्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लास्ट में एक ग्राफ बनाना होगा। एक्स एक्सिस पर आप वोल्टेज यानी कि विभवांतर को रखिएगा और वाई एक्सिस पे आप करंट को रखिएगा। आई से दिखाते हैं इसको। यहाँ पर आप जब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा एक सरल रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है ये, और यही हमको बताता है कि V अपान आई जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि आप विभवांतर कितना भी बदल लीजिए उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा नियत ही रहेगा, ठीक ना, जब तक कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।